नमस्कार। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब हरियाणा पहुंच गई है और कुछ ही दिनों में या आप कहिए 100 घंटे में अब दिल्ली पहुंच जाएगी। इस वक्त मैं हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पर हूं और सुबह के 6:15 साढ़े 6 बज रहे हैं। झंडा रोहण के कार्यक्रम के बाद राहुल गांधी सुबह सुबह अब भारत जोड़ो यात्रा में हरियाणा होते हुए दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। आप सुबह सुबह का ये माहौल देखिए। मैंने आपको बताया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का माहौल क्या है, ये जानने के लिए मैं अब लगातार इस यात्रा में बना हुआ हूँ। देखिए शक्ति सिंह गोहिल और कांग्रेस के कई नेता मीडिया से बात भी कर रहे हैं, ये चलते हुए आ रहे हैं। आप देखिए ये पीछे, ये मानना पड़ेगा कि हरियाणा के बॉर्डर की शुरुआत पर एक भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और दूसरे लोग जो उनके साथ अपने आप को जोड़ना चाहते हैं, वो यहाँ पर एक अच्छी खासी संख्या में सुबह 6 बजे, 6:15 बजे यहाँ पर हाजिर है। यहाँ का जो भारत जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम है, वो शुरुआत झंडारोहण से होती है। एक छोटी सी सभा होती है, वहाँ पर कुछ लोग कुछ जो यात्री हैं वो भी रहते हैं और स्थानीय लोग भी रहते हैं। आप यहाँ देखिए राहुल गांधी करीब 40 सालों के बाद देश का कोई राजनेता पद यात्रा के जरिए, सड़क यात्रा के जरिए देश के माहौल को समझने के लिए, राजनीतिक माहौल को समझने के लिए, जनता की समस्याओं को समझने के लिए सड़क पर उतरा है। राहुल गांधी अपनी इस पद यात्रा के जरिए किस तरीके की जन समर्थन चुनाव में पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। मगर जिस तरह का उत्साह उनकी यात्राओं में देखने को मिल रहा है, आप देखिए किस संख्या में लोग उनकी एक झलक पाने के लिए ये बीच में वो आप देखिए उनके साथ कुमारी शैलजा, जो कि हरियाणा की बहुत लोकप्रिय नेता रही है एक समय में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और यहाँ पर इस पदयात्रा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, ये सारे लोग हरियाणा की इस यात्रा में बॉर्डर से ही शुरू होते हुए, और सुबह सुबह का माहौल है। बहुत दिनों के बाद देश में एक इस तरह का राजनीतिक घटनाक्रम हो रहा है। सवाल ये है कि राहुल गांधी राजनीतिक अपनी यात्रा में, चुनावी सफलता में कहां तक आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि 2023 में देश के बहुत सारे राज्यों में चुनाव है जहां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में सीधी टक्कर होनी है। ये जो हरियाणा राज्य है, इसमें भी पिछले 2 कार्यकाल, हालांकि पिछला चुनाव कांग्रेस बहुत नजदीकी मुकाबले में हार गई थी और भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में जेजेपी के साथ गठबंधन सरकार बनानी पड़ी थी, लेकिन हरियाणा में एक मजबूत कांग्रेस पार्टी, लेकिन जिस परेशानी से कांग्रेस पार्टी हर जगह 2-4 है, यानी गुटबाजी से, वो राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बारे में आप जानते ही हैं। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ साथ दूसरे धड़े भी है जो कि पार्टी को बताया जाता है कि कमजोर, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस पद यात्रा के जरिए राहुल गांधी अपनी पार्टी को एक करने के लिए भी, और आप देखिए जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक जन सैलाब उमड़ा हुआ है। और ये सुबह सुबह का वक्त है। मैं आज पूरे दिन ये इस यात्रा का माहौल क्या है आपको दिखाऊंगा। ये यात्रा सुबह 6 बजे से शुरू होकर 15 किलोमीटर तक पहले चलती है, फिर 10 साढ़े 10 के आसपास विश्राम होता है और फिर दोपहर बाद ये यात्रा शुरू होती है। तो आज मैं इसके चूंकि मुझे कई दिन रहना है, तो मैं आपको रोज अलग अलग रंग दिखाऊंगा। तो आज अब से शुरू करता हूँ और शाम तक का माहौल क्या रहा पूरे आज के कार्यक्रम में दिखाऊंगा। वैसे तो राहुल गांधी की उम्र मुझसे कुछ ज़्यादा है, लेकिन उनकी स्पीड भी मुझसे ज़्यादा है। मैं भी पैदल चलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोग उस स्पीड में चल नहीं पाते। हमारे हरियाणा में कुछ लोग हैं, देखिए कुछ लोगों को तो दौड़ना ही पड़ रहा है, बड़ा तेज बात। राजीव जी, आपका न्यूज 24 चैनल के बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम थाने मारो कदे को सपनों तो मिलने को हो, मैं राजीव के साथ मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। मिल गए आज हमारे राजीव से बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मेरी जी
मैं यमुनानगर से आया हूँ और आज देख के राहुल जी की यात्रा को लग रहा है कि अब देश बदलाव की ओर है। अब जरूर इस पीएम मोदी से हमें छुटकारा मिलेगा। तो इतनी ज़्यादा स्पीड में सब पैदल चल रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ हरियाणा का क्या रहेगा? हरियाणा का अब की बार एक तरफी सौदा कांग्रेस का। हरियाणा में विधानसभा का तो हुड्डा का और लोकसभा का राहुल गांधी जिंदाबाद। रहेगा? 10 की 10 सीट ले आए, एक आधी चली जा तो बेरो को नहीं। हाँ देखिए बहुत सारे लोग हरियाणा के बॉर्डर से आज शुरुआत हुई है, राजस्थान से बॉर्डर। आप कहाँ से आ रही हैं? मैं कन्याकुमारी से आ रही हूँ, ज़ेबा खान, और मैं आज फिर हरियाणा की धरती पर हूँ। इससे पहले मैं 13 महीने डे पोस्ट से आखिर तक हरियाणा की धरती पर किसान आंदोलन में थी, और आज भारत जोड़ो यात्रा में हरियाणा ने जिस तरह स्वागत किया है, अमेजिंग। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, हरियाणा का धन्यवाद देती हूँ। कहाँ की रहने वाली है? मैं जमशेदपुर में भी रहती हूँ, दिल्ली में भी रहती हूँ। ज़ेबा खान नाम हुआ मेरा। किसान आंदोलन में भी सक्रिय है। तो हाँ जी, बढ़िया। कहाँ से हो? मैं पलवल से हूँ जी, राजू शर्मा मेरा नाम है। हाँ। और हमने तो किसान आंदोलन में भी मुंह की खिलाई बीजेपी को, और अब की बार इस इलेक्शन में भी मुंह की खिलाएंगे विधानसभा में। पहले अपनी पार्टी तो संभाल लो। पार्टी संभल रही है जी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे नेता हैं, राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं। देख लो, एक तरफ शैलजा चल रही है। नहीं, कोई गुटबाजी नहीं है। अब तो अब कोई गुटबाजी नहीं है, अब तो एसपी पर। मैं हरिकेश गांव जमालपुर का सरपंच। हाँ, कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सब साथियों को प्रणाम करता हूँ, हाथ जोड़ के। बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात ये है कि इस भारत जोड़ो यात्रा से युवा वर्ग को, व्यापारी वर्ग को और 36 बिरादरी के लोगों को जो इस मोदी सरकार ने जो बेड़ा गर्क किया है ना, उसका इसको सख्त महंगाई, डीजल पेट्रोल 400 रुपए का सिलेंडर मिलता था, और तो और सरसों का तेल की बोतल जो है ना वो 80 रुपए मिलती थी, आज जो 350 रुपए मिलती है। बिल्कुल महंगाई चरम सीमा पर है। इस यात्रा से इन लोगों को, पार्टी को बड़ी शक्ति मिलेगी, मजबूती के साथ। लेकिन एक बात बताओ जी, अगर लोग महंगाई से इतने ही त्रस्त है, हाँ, अगर लोगों को जो बात आप कह रहे हो बेरोजगारी से इतने ही त्रस्त है, अभी गुजरात में चुनाव हुआ, आपने देखा 156 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। अभी आपने देखा 15 साल एमसीडी में रहने के बावजूद दिल्ली ने भी उनको 100 से ज्यादा सीटें दी, और कांग्रेस को कितनी दी मालूम? यूट्यूब, हाँ मालूम है, यूट्यूब के ऊपर भी दिखा रखा है, मशीनों में बटन दबाते हुए, मशीनों में बटन दबाते हुए यूट्यूब पर भी देखा गया है। कांग्रेस में वो मशीन नहीं चली ना, वहाँ हिमाचल तो में बदमाश लोग हैं, सरकार है उनकी। हिमाचल में हाँ, हिमाचल में तो बड़ा आप जैसे लोगों ने मजबूती के साथ चुनाव लड़ा। नहीं, तब और मशीन यहाँ कहाँ ये चली बदलाव, गई? ना, 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 यूट्यूब पर मशीन बता भाई रही ये है, तो तो हम हिमाचल यात्रा में कर कहाँ रहे गई हैं, मशीन? हम राहुल जी यात्रा कर रहे हैं। इंसान थे वहाँ के प्रभारी, बहुत माइंडेड इंसान थे हिमाचल के।